रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो कि एक बहुत महान संत हैं, उन्होंने लिखा था, नारी पशु शूद्र और ढोल सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब इनको जितना पीटोगे उतना ये ठीक रहेंगे। औरत एक अरेबिक वर्ड है और अवराह, एंड अगर आप उसको गूगल करें तो जो अरेबिक मीनिंग ऑफ औरत है दैट्स प्राइमरीली वल्नरेबिलिटी, नेकेडनेस। औरत वो सिर्फ एक प्रजनन की वस्तु है। पहले हमारी जो मूवीज होती थी तो आपने देखा होगा कि जो विलन होते थे वो उन्हें ही ऐसे इस तरह से दिखाते थे कि वो डोमेस्टिक वोलेंस कर रहे हैं या वुमेन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। राइट। लेकिन अगर आज की मूवीज देखें, जैसे एनिमल जैसी मूवीज, वहाँ वही काम हीरो कर रहा है। चीटिंग, वॉयलेंस, इवन नार्सिसिस्ट बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर। पहले हम डिफरेंशिएट कर पाते थे बिटवीन हीरो एंड विलन, अब तो हीरो ही विलन बन गया है, राइट? या मे बी दैट्स द वे, दैट्स हाउ यू बिकम कूल, दैट्स हाउ यू बिकम अ मैचो मैन, या अपनी वो मैस्कुलिनिटी को आप कैसे शोकेस कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मंजुला सुलारिया जी, रिनॉन्ड लाइफ स्किल कोच, सोशल एंटरप्रेन्योर, सेक्स एजुकेटर, पोक्सो एंड पोस्ट ट्रेनर, TEDx स्पीकर, जोश टॉक स्पीकर, UN एम्बेसडर एंड गवर्नर अवार्डी और दी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू क्रिएटर्स की CEO हैं। पिछले कई सालों से मंजुला जी सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन, हरासमेंट अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हैं। वो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को काउंसिल और ट्रेन कर चुकी हैं और इंडियन आर्मी के सद्भावना प्रोजेक्ट के साथ भी एक्टिवली जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे परिवारों में मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली इन साउथ इंडिया। सबको बताया जाता है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई। एंड वहीं पर अगर हम देखें तो हमारे देश के कई भागों में आपको जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए उसी दिन आपको एक तरह से घर से भी बाहर कर दिया जाएगा। सोलन के पास एक गाँव है जहाँ अभी भी बच्चियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनको जहाँ बकरियों को बांधा जाता है वहाँ पे 3 से 4 दिन तक बांध के ही रखा जाता है, तो आप मेन घर का हिस्सा नहीं हो सकती। निर्भया केस में भी एक मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ने बात कही, लड़के हैं गलती हो जाती है। एक विधानसभा में तो एक पॉलिटिशियन ने ये भी कहा, और एक बहुत सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु उस टाइम के, उन्होंने कहा कि अगर वो लड़की भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मान, तो शायद उसके साथ रेप ना होता। तुम पत्नी धर्म नहीं निभा पाई, तुम बहू का धर्म नहीं निभा पाई। लेकिन वही चीज है कि ये धर्म सारे सिर्फ महिलाओं तक सीमित क्यों हैं? मंजुला जी, पाथवे टू हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शुभा जी। आई एम ऑल्सो फीलिंग टू गुड टू बी हियर। थैंक यू। मंजुला जी, हर साल इंडिया में लाखों महिलाएं और बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं और सबसे पेनफुल बात ये है कि कई बार ये ट्रॉमा देने वाले अपने ही लोग होते हैं। बचपन में आपने भी ये दर्द सहा, तो मेरा आपसे यहाँ ये क्वेश्चन है कि एक छोटी सी मंजुला ने कैसे इतनी हिम्मत जुटाई कि आज वो लाखों महिलाओं की वॉइस बन चुकी है थ्रू योर NGO। राइट। यस शुभा जी, मतलब जो मुझे हमेशा फील होता है कि अगर हम किसी को दर्द से राहत दिलाना चाहते हैं तो कई बारी वो दर्द खुद महसूस किया हो तो हमारे एफर्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल अब्यूज या उससे रिलेटेड जो ट्रॉमास, वो कहीं ना कहीं यस मेरा भी रियलिटी रहा है, तो ज़्यादा आप उसको लेकर कमिटेड होते हैं कि नहीं, जो मेरे साथ गलत हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकली ट्रॉमास जो ऐसा है कि वो कहीं ब्लॉक हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये नहीं है कि हमेशा आपको वो फील होता रहेगा कि वो कुछ गलत हुआ, वो मेमोरीज फेड अवे भी हो जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से कई बार आप एक बड़ा डिफरेंट सा एक अपना बिहेवियरल पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। जैसे मेरे केस में भी कुछ जो मेरे बचपन में गलत हुआ उसके चलते ये होने लगा कि आई वॉज नेवर कंफर्टेबल विद द अदर जेंडर एंड स्पेसिफिकली विद मेन। मतलब जो चीज मैंने कभी शायद पब्लिकली ज्यादा किसी को बोली नहीं, लेकिन जिसकी वजह से आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, या इवन जैसे क्राउडेड स्पेसेस में जहाँ बहुत सारे मेल मेंबर्स होते थे तो मैं खुद ही घबराने लगती थी। सो इनफैक्ट आज उसी के चलते मेरे NGO का जो एक बड़ा कॉज है जिसको हम शैटर द साइलेंस कहते हैं, चुप्पी तोड़े और बात करें। खासकर अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसमें ये नहीं है कि हम एक अपने कोकून में चले जाएं या उसमें शर्म में रह जाएं।
शर्म उसे आनी चाहिए जिसने गलत किया, ट्रू, राइट जिसके साथ गलत हुआ, बल्कि उसके लिए उसको एक्सप्रेस करना या किसी से मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है. सो प्राइमरली दैट्स व्हाट वी से कि shatter the silence for abuse free lives. चुप्पी थोड़े सिसकियों से बाहर आए. मंजुला जी, हमारी मूवीज की भी हम बात करें, जब पहले हमारी जो मूवीज होती थी तो आपने देखा होगा कि जो विलन होते थे वो उन्हें ही ऐसे इस तरह से दिखाते थे कि वो डोमेस्टिक वोलेंस कर रहे हैं या वुमेन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट जैसे प्रेम चोपड़ा या अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, राइट. लेकिन अगर आज की मूवीज देखें जैसे एनिमल जैसी मूवीज, वहाँ वही काम हीरो कर रहा है, चीटिंग, वॉयलेंस, इवन नार्सिसिस्ट बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर. तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की मूवीज जो हैं इन पर ही कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए? एग्जैक्टली. देखिए पहले भी अगर मैं बात करूं, इवन विलन्स भी, मतलब यू नो आपको वो इतना एक्सप्लिसिट तरीके से क्या जरूरत है दिखाने की. अगर देखा जाए, जब वो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट मींस ऑल सॉर्ट ऑफ मसाला, राइट, जिसमें एक रेप सीन होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही लोगों को यू नो एक्साइट करेगा. तो शुरुआत से कॉन्सेप्ट तो वही था कि यू नो कैसे हम एक्साइटमेंट डालें. हाँ, बट अब आपका जो यू नो कंसर्न है कि आज हम जो मेन हीरो है, राइट, उसी को हम एक नेगेटिव रोल में यू नो सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स. पहले हम डिफरेंशिएट कर पाते थे बिटवीन हीरो एंड विलन, अब तो हीरो ही विलन बन गया है, राइट. या मे बी दैट्स द वे, दैट्स हाउ यू बिकम कूल, दैट्स हाउ यू बिकम यू नो अ मैचो मैन, या अपनी वो मैस्कुलिनिटी को आप कैसे शोकेस कर रहे हैं. मंजुला जी, इसमें एक और चीज भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो डोमेस्टिक वोलेंस है सिर्फ वही दिखा रहे हीरो, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, तो उसमें फिर डिफरेंस क्या रहेगा? राइट. और छोटा सा लिख जरूर देते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल या अल्कोहल इज, वो एक फॉर्मेलिटी के से है ना. हाँ, राइट. बट जो इन्फ्लुएंस जो यंग बॉयज पे, स्पेशली यंग बॉयज पे जो पड़ रहा है, वो हमें सोचने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. अब वही जैसे उसी के लिए जो सेंसर बोर्ड होता है वो यू नो, बट अब वही सेंसर बोर्ड भी कह देता है कि यस यू नो as it is इतना एक्सपोजर है तो अब तो मे बी वी आल्सो नीड टू ग्रो आउट इन आवर अप्रोच. एंड डिस्क्लेमर छोटा सा वो दे देते हैं, बट आई थिंक दैट इज नॉट इनफ. इट हार्डली इम्पैक्ट्स, राइट. सो हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि इट्स ऑल द मोर चैलेंजिंग, राइट. अब हम एक है कि यस यू नो एक्टर क्या शोकेस कर रहा है, दूसरा है अगर हम देखें तो हमारा नॉर्मल जो म्यूजिक है, लिरिक्स क्या है उसके, राइट. एंड उस पे अब अगर आप देखो कि ये डांस पार्टी होती हैं, वही गाने सारे जिनको हम यू नो आइटम सॉन्ग्स कहते हैं, अक्सर वही बजते हैं, राइट. एक सॉन्ग आया था जिसको लेके पहले बहुत यू नो वो हाई तौबा मची थी, दैट वाज 90s में, चोली के पीछे क्या है, राइट. लेकिन अगर आप देखो वो आज भी कितना कॉमन, यू नो उसके कई रीमिक्सेस और इवॉल्व्ड वर्जन्स आ गए. उसके बाद तो वही बहुत हिट सॉन्ग है, फेविकॉल से चिपका ले एंड पता नहीं क्या क्या करके, एंड उस पे सब झूम रहे होते हैं एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि यू नो पर्टिकुलरली वो गाने के माध्यम से आप क्या मैसेज कन्वे करना. वुमेन को कंजप्शन की चीज उस रूप में जो एक मेंटालिटी जो है उस चीज को एक नॉर्मलाइज किया जा रहा है, राइट. औरत एक इससे अरेबिक वर्ड है, राइट, और अवरा कुछ अरेबिक वर्ड है जहां से औरत वर्ड डिराइव हुआ है. एंड अगर आप उसको गूगल करें तो जो अरेबिक मीनिंग ऑफ औरत है दैट्स प्राइमरीली वल्नरेबिलिटी, नेकेडनेस. तो आप देखिए कि अरेबिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, राइट. एंड वो शुरू से ही ये था कि औरत वो सिर्फ यू नो एक प्रजनन की वस्तु, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब अगर हम देखें हम वैसे भी फीमेल को हमेशा उसके उसी सेक्सुअल हेल्थ के साथ को रिलेट करते हैं इन ऑल स्टेजेस, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद आपका यू नो गेटिंग प्रेग्नेंट, राइट, देन आपका मीनोपॉज. तो इट्स ऑल जो सेक्सुअल यू नो हमारी स्टेजेस हैं उसी के साथ कोरिलेट किया गया है, वेदर इट वाज आवर हेल्थ, वेदर इट वाज आवर वेल बीइंग, या फिर हमारा जो यू नो घर में परिवार में जो हमारा ओहदा था या एक यू नो रिस्पेक्ट थी, राइट. अब
menstruation periods जो एक we all understand कि scientifically biologically it's a very normal process and one of the most important process जिसके चलते कल को कोई भी एक फीमेल माँ बन पाती है, राइट? बहुत सारे परिवारों में menstruation को सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली बहुत सारे कल्चर्स में, स्पेशली इन साउथ इंडिया। हाँ जी, वहाँ पे there's a special ceremony जब सारे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और एक तरह से बेटी को एक बधाई दी जाती है, सबको बताया जाता है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई, राइट? उसमें भी प्रॉपर पूजा सेरेमनी एंड एवरीथिंग होता है। एंड वहीं पर अगर हम देखें तो हमारे देश के कई भागों में आपको जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए उसी दिन आपको एक तरह से घर से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब हिमाचल में सोलन है जगह, राइट? सोलन इज अ वेरी बिग एक्सपैंडेड प्लेस, जैसे नेक्स्ट टू शिमला ही मानते हैं, एंड बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तो देखा जाए कि एजुकेशन का हब है। तो वहीं पर वंस आई वाज एट दिस शूलिनी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैम आप ऐसा एनजीओ रन कर रही हैं, तो यहाँ पे सोलन के पास एक गांव है जहाँ अभी भी बच्चियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनको जहाँ बकरियों को बांधा जाता है वहां पे 3 से 4 दिन तक बांध के ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? बांधना इसलिए कि भाग ना जाए, और दूसरा इसलिए क्योंकि आप अपवित्र हो गई हैं, राइट? तो आप मेन घर का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। इनफैक्ट वही बात है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी मूवीज क्या शोकेस करती है, तो देयर वाज अ वेरी नाइस मूवी पैडमैन, जी, है ना, अक्षय कुमार जी की। सो समहाउ आई एम फॉर्चुनेट, आई मेट द रियल पैडमैन, राइट? अरुणाचलम मुरुगनंथन जी, जिनकी कहानी पर ये मूवी बनी थी। तो उसमें भी कई ऐसे सीन दिखाए हैं, राइट? कि वही बात हुआ कि पीरियड्स शुरू हुआ और उसके बाद आपने, हाँ, मतलब वो लड़की को किचन में नहीं आने दे रहे हैं, मंदिर में भी अलाउड नहीं करते हैं। यस, तो हाँ। उसके पीछे ना मैं कहीं पढ़ रही थी, उसके पीछे पहले की जो रीजन ये होता था कि पहले मंदिर ना बहुत दूर होते थे घर से, और यूजुअली फॉरेस्ट वगैरह उसमें होते थे। तो आप अगर उस टाइम अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हुए हैं तो आप जो जंगली जानवर है वो स्मेल बहुत इजीली कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा खतरा होता है, इसलिए मना करते थे कि मंदिर नहीं जाना। और कुछ मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन या ध्यान करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप रेस्ट कीजिए, इसलिए बनाया गया था। एक तो प्राइमरीली जो भी ये बना था कि किचन में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, क्योंकि अगर देखें पहले महिलाएं जब इस तरह के संसाधन नहीं थे, मिक्सीज नहीं थी, ग्राइंडर्स नहीं थे, तो आपका सारा दिन किचन में ही बीतता था। एंड मोर ओवर जॉइंट फैमिलीज होती थी, राइट? जब तक बेचारी महिला नाश्ते का खत्म करती थी तब तक दोपहर के खाने की बारी आ जाती थी। बट दूसरा ये भी था मंदिर ना जाना, क्योंकि मंदिर को जैसे हम एक पवित्र स्थल मानते हैं, राइट? तो उस टाइम पे वही बात है, सैनिटरी पैड्स जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो आप नॉर्मल है कि हो सकता है कि आप कहीं से लीक कर गए या ब्लड स्टेन्स आ गए, तो जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो मंदिर को उस तरह से वो स्वच्छ रखने का वो था, तो पवित्रता का जो फॉर्मूला है वो ये कांसेप्ट वहां से आया। यस, किचन में ना जाना इसलिए था कि यस आप थक जाएंगी तो आप रेस्ट कीजिए, लेकिन हमने उसको मान लिया कि किचन में वही जाने से, आपके जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। एक और है प्रथा की अचार नहीं खाना है, राइट? अचार को टच भी नहीं करना। अचार को, हाँ। अब उसमें मैंने पूछा, आई नॉर्मली आस्क जो यंग बच्चे कि क्यों नहीं, मैम मम्मी बोलती है अचार खराब हो जाएगा। अब रीजन ये है कि हम देखा जाए तो इट इज द प्रोसेस इज हैपनिंग इन द सेम पार्ट ऑफ योर बॉडी जहां आपका डाइजेशन भी है। तो डेफिनेटली जब इतना कुछ आपके शरीर के अंदर हो रहा है तो आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, राइट? तो उसमें वही बात है, अगर आप तला हुआ खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं या भारी खाना खा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा क्रैम्प्स या पेन्स होने के लिए संभावना है। तो मैं उनसे वही कहती हूँ, मैंने कहा अचार को हाथ लगाने से अचार खराब नहीं हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बट देखिए वही जो वो चाइनीज विस्पर्स खेलते थे ना हम लोग, एक के कान में दूसरे ने बोला, तीसरे ने, और वो बात बनते बनते ओवर द जनरेशंस क्या बन गई। अचार खाने से उनकी तबीयत, हमारी तबीयत खराब होती है पीरियड के दौरान। साइंटिफिक रीजन है। यस, राइट? लेकिन एक वो जो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, राइट? मेरी मम्मी की, दादी की, उसको उनकी दादी ने कुछ बताया और हम उसी को वैसे ही निभाते चले आ रहे हैं। ये मंजुला जी इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पेट्रियार्की जो है ना हमारी सोसाइटी बहुत डीपली रूटेड है। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि औरत शब्द कहाँ से आया, ऐसे ही
रामचरितमानस में तुलसीदास जी, जो कि एक बहुत महान संत हैं, उन्होंने लिखा था, संस्कृत का एक श्लोक है, नारी पशु शूद्र और ढोल सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब इनको जितना पीटोगे उतना ये ठीक रहेंगे। तो इस तरह की सोच जब हमारी सोसाइटी में है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन करना, जैसे आप कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं करते हम, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज को फीड किया गया है। एग्जैक्टली। विमेंस डे राइट हम लोग मनाते हैं और अभी भी कई बार सवाल उठते हैं कि क्या जरूरत है मतलब खासकर जब हम लोग ये बड़े बड़े फोरम्स पे जहाँ सारी पढ़ी लिखी वर्किंग विमेन होती है। सो समहाउ क्योंकि मेरा काम ऐसा है तो मैं हर वर्ग के साथ काम करती हूँ और हर एवरी स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी। सो अब वो एक बार विमेंस डे था एंड मतलब हाँ दिन में आई हैड टू मॉडरेट काइंड ऑफ अ पैनल जहाँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स, वही महिलाएं जो मतलब एक तरह से अपना वो कर रही हैं, काम चला रही हैं, स्टार्टअप्स हैं उनके करके। सो बहुत सारी महिलाओं ने आने से मना कर दिया कि आपने हमें डिफरेंशिएट किया बाय सेइंग अ विमेन एंटरप्रेन्योर, आप सिंपल एंटरप्रेन्योर कहिए। तो हमें समझ आया अरे नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता है, राइट है ना, मतलब दे आर वेल अवेयर एंड व्हाई टू डिफरेंशिएट। सो चलो हमने बड़ा मुश्किल से उनको मनाया एंड हमारा पैनल डिस्कशन हो गया। उसी दिन शाम में वी हैड विमेंस डे सेलिब्रेशन एट वन ऑफ द स्लम्स चंडीगढ़ के बाहर करके। सो जब हम लोग शाम में उनके पास गए एंड उन्होंने बोला कि आज नारी दिवस है, आज आपको मनाया जाता है, तो बहुत सारी महिलाएं हाँ मैडम जी ऐसा भी कोई दिन होता है। तो मैं उसी दिन सोच रही थी कि देखिए कितनी विविधता है हमारे देश में। पर सच बात यह है शुभा जी कि अभी भी 70% महिलाएं हमारे देश में ऐसी ही हैं जिनको अभी तक एक वस्तु या एक पशु से ऊपर का ओहदा नहीं मिला है। राइट आप सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज है ना। अगर हम देखें पेट्रियार्की कहा आपने, अब वही तो बात है, इसीलिए भ्रूण हत्या या इसीलिए अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, क्योंकि वही चीज है कि पहले तुम पहले तो एक तुम अभिशाप हो, राइट मतलब आते ही तुम एक वो पनौती हो परिवार के ऊपर, है ना, तुम्हें पालना वो करना और फिर अल्टीमेटली तुम्हें किसी और घर में दे देना, और वो भी बहुत सारे दहेज के साथ। डाउरी murders are still happening in spite of we being in the 21st century, right? और फिर वही चीज है कि कल को मतलब तुमने पहले अपने माता पिता के घर में काम किया है ना, तुम्हें स्कूल नहीं भेजा गया, तुम्हारी पढ़ाई रुकवा दी गई क्योंकि क्या करोगी पढ़कर, घर का काम सीखो, कल को दूसरे घर जाना है, राइट, या अपने घर जाना है। एक तो ये भी तो कभी रिजॉल्व ही नहीं होता है कि एक्चुअली लड़की का घर कौन सा होता है ना। उसके बाद आप दूसरे घर गई तो वहां पे भी यस आपको सबका ध्यान रखना है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। एंड अब स्पेशली यस वंस यू आर मैरिड दैट मीन्स अब तो आपके ऊपर हर तरह का, आपकी हर सांस के ऊपर भी किसी और का हक है। सो वही मतलब यू जस्ट अ प्रोडक्ट जस्ट टू बी मतलब एंड I was very taken back। मेरे साथ एक I was working earlier with a group of colleges only। तो हमारे साथ एक प्रोफेसर थे एंड उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ एंड वो somehow मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था एंड वो व्हील चेयर पे हो गई करके। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि नई नई शादी हुई थी कि मैडम मतलब अब क्या करूँगा मैं इसका। मैंने कहा क्या करूँगा इसका मतलब क्या है, मतलब ठीक है आप शुक्र मनाइए कि उनकी जान बच गई एंड सब कुछ करके ना। ही सेड अब उस अपाहिज को मुझे पालना पड़ेगा सारी जिंदगी एंड जो मेरी जरूरतें हैं वो कौन पूरी करेगा। somebody that educated as a professor, आप सोचिए कि वो बच्चों को क्या इंस्पायर करते होंगे या क्या वैल्यूज आगे देते होंगे। तो अभी मंजुला जी एक मी टू मूवमेंट भी आया था। हाँ जी। मी टू मूवमेंट के दौरान एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 to 80% महिलाएं, नॉट जस्ट महिलाएं बट 70 to 80% लोग जिनके साथ वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है वो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। ट्रू एग्जैक्टली। तो ये क्यों नहीं होते रिपोर्ट? अगेन आई एम अ पॉश ट्रेनर शुभा जी, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन मैं इवन अपने पार्टिसिपेंट्स को भी पूछती हूँ कि आज तो एक लॉ है राइट जो हमें प्रोटेक्ट करता है, दूसरी बात है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन वर्क प्लेस के अलावा बताइए कि आप घर से बाजार जा रही थी या फिर वही आप कहीं और मंदिर की लाइन में खड़ी थी या पब्लिक बस में खड़ी थी, क्या कभी किसी ने छेड़ा नहीं, कभी किसी ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने घूरा नहीं, सीटी नहीं बजाई।
बहुत नॉर्मल है, राइट? एंड आई थिंक हर महिला के साथ होता है, रेयरली कभी कहीं, मैंने आज तक नहीं, आई ट्रेन दीज वुमेन इन दी आर्म्ड फोर्सेस, राइट, एंड आज तक मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वही बात है, मैंने उनसे पूछा कि फिर कहाँ कंप्लेंट किया आपने? नहीं की, राइट? और ज्यादा से ज्यादा अगर घर वालों को बताया तो घर वालों ने भी क्या सोल्यूशन दिया? चुप रहने के लिए। चुप रहने के लिए, राइट, एडजस्ट करने के लिए। अब वही है कि अगर कभी किसी फीमेल ने बताया भी कि मैं उस रास्ते से जाती हूँ और मुझे कुछ लोग वहां पे छेड़ते हैं, तो घर वालों ने क्या सोल्यूशन दिया? या तो रास्ता ही चेंज कर लो। एग्जैक्टली, रास्ता बदल दो, राइट, या चुप रह जाओ। तो वही बात है, इग्नोर करो या एडजस्ट करो। एंड हम इसी अप्रोच को लेके अपने वर्क प्लेस पे भी आते हैं, एंड वर्क प्लेस पे इग्नोर करना और एडजस्ट करना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? इवन इतनी सक्सेसफुल महिलाएं भी आवाज नहीं उठाती हैं, जो एजुकेटेड है, ठीक है, जो पढ़ी लिखी नहीं है या जो डिपेंडेंट है, उनकी शायद मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक सक्सेसफुल महिला है उसको भी चुप कहने के लिए, चुप रहने के लिए फोर्स किया देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो वही बात है, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी नौकरी चली लोग क्या कहेंगे, राइट, एग्जैक्टली। अब दैट्स व्हाट, अगर कल को कोई महिला कहती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, तो पहले 100 सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे। बिल्कुल, या उसी को, तुमने ही ज्यादा छूट दी होगी, तुम ही ज्यादा मुस्कुराई होगी, इतना तैयार होकर क्यों गई थी? एग्जैक्टली। अगेन एज अ पॉश ट्रेनर, एंड उसके अलावा बिकॉज आई एम रनिंग दिस एनजीओ, तो मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ उनके एक्सटर्नल मेंबर रहती हूँ, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है पॉश के अंतर्गत। तो एक हम लोग केस हैंडल कर रहे थे, तो जिसमें जो रिस्पोंडेंट थे जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई थी, उन्होंने बोला, मैडम ये इतना तैयार होकर आती थी, ऑफ स्लीव्स पहनती थी, राइट, तो मन तो मचल ही जाता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे तजुर्बेकार इंसान ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? ये निर्भया केस में भी जो रेपिस्ट था, उसके इंटरव्यू में भी उसने कहा कि एक लड़की जब आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, तो वो खुले हुए मिठाई के डब्बे की तरह है, तो वो अवेलेबल है, राइट। तो आप देखते हैं शुभा जी, ये बेसिकली माइंडसेट है, राइट, मेंटालिटी है, और बहुत सिक मेंटालिटी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जितना अब्यूज ज्यादा होता है वो अपनों के द्वारा होता है, राइट? खासकर आई एम वेरी प्रीडोमिनेंटली वर्किंग इन दिस एरिया ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक ऐसा सफियर है जहां पर मोर देन 90% जो अब्यूजर्स होते हैं वो बच्चे को पहले से जानते हैं, अनजान नहीं होते हैं, राइट? एक मूवी आई थी हाईवे, आलिया भट्ट की, उसका एक स्टेटमेंट था कि हमें पूरी जिंदगी दूसरों से, बाहर वालों से बचकर रहने के लिए बोला जाता है, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, नोबडी टेल्स अस कि अपनों से बचकर रहने की जरूरत है। तो अब वही बात है, जब हम ये पॉक्सो, विच इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो हम जब पॉक्सो ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, तो अब हमें भी बच्चे के मन में डर नहीं डालना है, राइट? बट देन वी नीड टू टेल देम कि आपको अपनों से भी बच के रहना है। सो अब वही बात है कि वो कोई भी हो सकता है, वो आपके परिवार में आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पड़ोस वाले हो सकते हैं, आपके वो पड़ोस के अंकल हो सकते हैं जिनके साथ आप रोज क्रिकेट खेलते हैं, या आप शाम को उनसे दूध लेकर आते हैं, राइट? या फिर आपके इमीडिएट फैमिली, परिवार के भी कोई लोग हो सकते हैं। तो अब कैसे, हम कैसे कह दें कि सब गलत हैं? सो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज बेसिकली एक जो मानसिक तौर पे एक बीमार इंसान है, राइट? मेंटली सिक स्टेट, जिसको वही बात है कि जिसको एक इलाज कराने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, लेकिन जब तक वो मानसिक तौर पे संतुलित नहीं है, वो किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं निभा सकता है। 19th सेंचुरी में there was something like स्तनकर्क, ब्रेस्ट टैक्स। अब वो क्या था कि बेसिकली सिर्फ जो शाही रॉयल फैमिलीज की महिलाएं थी, सिर्फ उनको परमिशन था अपना ब्रेस्ट पोर्शन कवर्ड रखने का। जो जिनको पहले वही बात था, कास्टिज्म था, आपका बहुत सारा उसमें समाज में कुछ तो वो भी थे जिनको मेन शहर में अंदर नहीं आने दिया जाता था कि आप सिर्फ सफाई के लिए हैं, और हाँ एग्जैक्टली। तो जात पात का बहुत भेद था। तो जो नीची जाति की जो माना जाता था, उन महिलाओं को अपनी ब्रेस्ट कवर करने की परमिशन नहीं थी, राइट? अगर वो अगर उन्हें लगता था कि लोग गलत नजर से देखते हैं, या उस तरह से अगर आपके साथ तो अगर आप अपने ब्रेस्ट पे एक कपड़ा बांध के उसको ढकना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कर्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था,
तो इसमें इनफैक्ट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, देयर वाज अ फीमेल जिसने रिवोल्ट किया, राइट? उसने कहा कि मैं मतलब इसको नहीं मानती हूँ, एंड उसने ब्रेस्ट कवर करना शुरू कर दिया और उसने कहा मैं टैक्स भी नहीं दूंगी। तो मतलब बहुत गलत चीजें थी उसमें, भी बहुत अब्यूज होता था एंड ऑल करके, एंड फिर उसने अपना ब्रेस्ट काट के शी सेड कि अगर इसकी वजह से मतलब देन ऑफ कोर्स शी डाइड ऑफ, एंड उसके उस केस में उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया था, एंड ही मतलब जैसे महिलाएं सती होती थी, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अपने आप को फायर उसमें कर लिया था। सो कुछ रियलिटीज, राइट? मतलब मैं वही कह रही हूँ कि हमारी तो देवियां भी उसी तरह से थी कि यस, सिर्फ जहां जितना हिस्से में उन्हें लगता था कि कवर करने की जरूरत है, जिसको हम एक्चुअली अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स मानते हैं, राइट? बट आज वही बात है कि मेंटालिटी खराब हो गई। तो इनफैक्ट एक अभी मैं रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे देयर वाज अ वीडियो जहाँ पे एक मुस्लिम महिला ने शी सेड कि मैंने पूरा अपने आप को, आई वाज वेयरिंग अ बुर्का, हिजाब, राइट, करके, एंड मेरी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, एंड मैं एक रेलवे स्टेशन पे थी, एंड एक सामने आदमी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, एंड वो वही गलत जेस्चर्स कर रहा था, एंड देन उसने फिर वो लाइव वीडियो डाला कि मेरा कौन सा अंग दिखाई दे रहा है। ट्रू। और जो छोटे बच्चे जिनके साथ रेप होता है, एग्जैक्टली, तो यस, अब वही बात है, आज 6 महीने का बच्चा भी सुरक्षित बच्चा है, राइट? उसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है ना, या उसने कोई अपना अंग प्रदर्शन नहीं किया या करके आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लड़का लड़की में। सो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो आपके लिए वो कोई भी स्पेशली बच्चा बिकम्स एन इजी टारगेट, राइट? एक आपके लिए वो सिर्फ सेक्स टॉय की तरह ही है, इस्तेमाल करके आपने उसको फेंक दिया। मतलब जब तक सोच नहीं बदलेगी, हम जितने मर्जी लॉज बना लें, जितने मर्जी एक्ट्स बना लें, उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाएगा। मंजुला जी, अभी जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, जिनके साथ भी सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, राइट, तो वो आपसे या आपके एनजीओ के माध्यम से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मेरे एनजीओ का नाम प्रसन्न चेतस है। प्रसन्न चेतस एक संस्कृत शब्द है, प्रसन्न मीन्स हैप्पी एंड चेतस मीन्स सोल। सो बेसिकली जब तक हम अंतरात्मा से खुश नहीं होते हैं या अंतरात्मा से हम हील्ड नहीं होते हैं, वही बात है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन प्राइमरीली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, एंड जहाँ पर वही बात है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा अब्यूज हुआ है तो आपकी आत्मा तक मतलब मूर्छित होती है, तो वो ट्रॉमा से उभरना बड़ा जरूरी है। सो टुडे वी प्राइमरीली वेलकम पीपल कि आइए और बात कीजिए, शैटर द साइलेंस, स्पीक अप, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन आप सारी जिंदगी उस ट्रॉमा को लेकर चुप रह गए, एक एक अपने उसमें चले गए, कोकून में चले गए, आप किसी को बता नहीं पाए या सबसे डरते घबराते रह गए, तो एक तरह से हमने उस घाव को और ज्यादा बड़ा कर लिया। जरूरी ये है कि हम बात करें, बताएं कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, एक बार हुआ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए सारी जिंदगी का यस एक वो बन गया कि अब मैं उससे दोबारा रिकवर नहीं कर सकता हूँ, राइट? एंड उसके बाद भी आप लाइफ में बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो नॉर्मल हमें रूटीन में करने की जरूरत है। एंड खासकर इसको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गलत तो हो रहा है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, एंड हम इतना न्यूज मीडिया में देखते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जिसके साथ गलत होता है वो कहीं बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं या बिल्कुल ही अंधकार में खो जाते हैं। सो जब हम ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं तो हम दूसरों को भी हिम्मत देते हैं, दूसरों के साथ भी हम को रिलेट कर पाते हैं। आज मेरे साथ अगर बचपन में कुछ गलत हुआ और मैं उसको पब्लिकली जाके बात करती हूँ, तो इंटेंशन यही है कि समझना कि ठीक है, वो एक मेरे लाइफ का मे बी ट्रैजिक मोमेंट था, लेकिन उसकी वजह से मेरी लाइफ ट्रेजेडी नहीं बन गई है, राइट? बल्कि शायद उसी से मुझे आज एक दिशा मिल गई है, एक मतलब डायरेक्शन या एक पर्पस मिल गया है, जहां मैं और लोगों को भी यस मतलब वो उनकी आवाज बन पा रही हूँ या उनको हिम्मत दे पा रही हूँ कि आप अपने बारे में बात कीजिए, एंड खासकर उन्हें हाईलाइट कीजिए जिन्होंने गलत किया है। शुभा जी, मुझे ये सच में बहुत लगता है कि हम लोग जैसे रेप सुनते हैं, देखिए आज ये शब्द तो इतना कॉमन हो गया है कि बच्चा भी समझता है, विच इज बच्चा भी ये शब्द यूज करता है, राइट? अक्सर हमें रेप विक्टिम का नाम पता होता है, हमें रेपिस्ट का नाम नहीं पता होता है। We need to change this, all together. हम हमेशा वही, जिसके साथ
मतलब दुर्घटना घटी, हम उसको हाईलाइट करते हैं। जी, जैसे निर्भया केस में भी Yes. एक मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ने बात कही, लड़के हैं, हो जाती है जी, गलती। जी। और एक विधानसभा में तो एक पॉलिटिशियन ने ये भी कहा, इफ यू कांट अवॉइड द रेप, ले Right. डाउन एंड एंजॉय इट। ट्रू, यस। और एक बहुत सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु उस टाइम के, उन्होंने कहा कि अगर वो लड़की भाई बोल देती जी, या भीख मांग जी, लेती, जी। माफी मांग लेती, तो शायद उसके साथ रेप ना होता। तो ये मेंटालिटी जब हमारी सोसाइटी में है, Yes. तो डेफिनेटली हमें इस पर वर्क करने की बहुत जरूरत है। जरूरी है। एक मैंने भी पॉडकास्ट सुना था कि वो ये बात है कि हम लोग कहते हैं रेप इज अ प्रॉब्लम ऑफ विमेन, बट वेरी फ्रैंकली रेप इज अ प्रॉब्लम ऑफ दोज हु आर रेपिंग। राइट। आई मीन अब मैं यहाँ पे मतलब मोर ऑफन इट इज मेन ओनली, अगर हम देखें रेपिस्ट, राइट, तो प्रॉब्लम उनके साथ है। जिसके साथ गलत हुआ वो तो मतलब यस कहीं ना कहीं हाँ विक्टिमाइज हुई, लेकिन हमें जो ठीक करना है वो हमें उन रेपिस्ट को करना है, राइट। हमें उनका वो जो सोच है या जो उनका एक वो बन गया है एटीट्यूड कि यस एक महिला है या एक फीमेल है या एक बच्चा है तो आप उसको अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वेरी फ्रैंकली अभी एक केस हुआ था 1 मई को पुणे में, राइट, जहाँ पे वो एक 6 साल की बच्ची को 60 साल के बुजुर्ग ने राइट उनको गौशाला में जाके रेप किया एंड बाद में बच्ची को मार दिया। और पता चला कि वो जो बुजुर्ग था उसके ऊपर पहले भी इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे और वो बेल पे बाहर घूम रहा था। सो हम मतलब आप यहाँ किसको दोष दें? पर लॉ कानून की कमी होगी ये तो, क्योंकि अगर बेल देना शायद इस पर होना चाहिए कुछ वो। एग्जैक्टली, राइट। मतलब यही जो राम रहीम, राइट। अब आप देखें कि लोग अंधाधुंध विश्वास करते हैं। मतलब मैं ठीक है, किसी का विश्वास, वही बातें कहते हैं ना, विश्वास से आप पहाड़ हिला सकते हैं राइट, लेकिन ये विश्वास से ज्यादा डर होता है। मतलब आज वही बात है ना, हम लोग गॉड बिलीवर्स कम होते हैं और गॉड फेयरर ज्यादा होते हैं। भगवान से डरो, हम आपस में बोलते भी यही है ना, भगवान से डरना क्यों है, भगवान से प्यार करो, भगवान पे विश्वास करो। पर ये जो फिर इस तरह के बाबाज आ जाते हैं कि डरो नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा करके, एंड उसी में वो आपके साथ किसी भी हद तक गलत करते चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको इतना डरा दिया होता है। और जब ऐसे लोग जब बेल से बाहर आते हैं तो वो विक्टिम को भी डराते हैं कि अपना केस वापस ले लो। ट्रू, राइट। और छोड़िए, मतलब वही बात है कि मैं सब तबाह कर दूंगा, राइट, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा, तुम्हारे परिवार वाले तबाह हो जाएंगे। और उसमें अगर हम ये देखें जो जो राम रहीम जी का भी आया था, राइट, तो उसमें वही था कि वो जितनी भी गर्ल्स के साथ वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे थे तो वो वही था कि मैं एक तो तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ और दूसरा ये है कि यस इससे तुम अपने परिवार को बेहतर कर पाओगी। एंड देखें एक सारा थॉट प्रोसेस को आपने कैसे ब्रेन वॉश है। जब आपकी अपनी बुद्धि बस आप दूसरे पे बिल्कुल निर्भर हो जाते हैं, आप अपनी सोच समझ इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं कि मेरे सेक्सुअल फेवर देने से मेरे परिवार का क्या फायदा होने वाला है। और जस्टिस भी तो इतनी जल्दी नहीं मिलता अगर कोई स्टैंड लेने का सोचता भी है। और ऐसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इट इज सो ट्रू। अब उस केस में अगर बात करूँ ना शुभा जी, हमारे के देश में एक तो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं, राइट। मतलब जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो ना ही उतने लॉयर्स हैं, राइट, और ना ही उतनी मतलब वही चीज जजेस भी नहीं है, राइट। एंड दूसरा ये भी है कि ठीक है जस्टिस डिलेड भी एक कंसर्न है, बट दूसरा ये होता है कि एक जो हम कोशिश करते हैं कि किसी के साथ इनजस्टिस भी ना हो, उसमें डिटेल्ड इंटेरोगेशन होना बहुत जरूरी है। डिले इज स्टिल ओके, लेकिन जस्टिस हुआ क्या, कम से कम ये तो बताएं। आप देखिए कि जितने रेपिस्ट, अभी कोलकाता केस जो था, राइट, हमें पता ही नहीं चलता है कि यस इवेंचुअली जिन लोगों के अगेंस्ट आपने इन्वेस्टिगेशन किया या आपने उनको जेल में भी डाल दिया तो कल को क्या हुआ उनके। आई थिंक वो जो कुछ के कंट्रीज लाइक दुबई, क्यों वहां पे महिलाएं रात में 2 बजे भी बिना किसी व्हाई, क्योंकि पब्लिक वो है आपको पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर उसी टाइम ही आपको शायद या तो फांसी है, गोली मार दी जाती है। तो वो पता है ना, कल को वो दिखाई देता है उसको कल्प्रिट को भी कि कल को मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये हो सकता है। आज पता ही नहीं है कि होता क्या है। ट्रू।
So I think इतने that's साल लग very जाते हैं जस्टिस मिलने Yes. में, तब तक तो रेपिस्ट की Yes, वैसे भी exactly. नेचुरल डेथ भी हो जाती ट्रू है। ट्रू। अभी जैसे निर्भया केस में भी जो वन ऑफ द जो कल्प्रिट्स था, राइट, एक्यूज था, वो था जुवेनाइल था, जी जी राइट, हाँ जी। एंड वो जब तक मतलब प्रोसीडिंग्स हुई वो ऑलरेडी अडल्ट बन चुका था, एंड उसमें भी यस तब भी एक उसमें क्वेश्चन मार्क था कि उसको हम क्या जुवेनाइल का ओहदा दें जिसकी सोच इतनी खतरनाक, इतनी घातक थी। जी आई थिंक पिछले महीने देयर वाज अ केस इन दिल्ली जहाँ पे एक 10 साल और एक 14 साल के लड़के ने एक 6 साल की लड़की का रेप किया। अब कंसर्न ये था कि ये सोच कहाँ से डेवलप हुई? ये शायद मोबाइल से, शायद वीडियो से। एग्जैक्टली, एक्सपोजर, राइट, कितना एक्सपोजर है, और मतलब कोई उसके ऊपर आपके एज लिमिटेशंस नहीं है। मतलब अब अगेन, क्या वो सच में 10 साल का बच्चा ही है जो रेप कर रहा है? जब आप उस एक्सटेंट तक कुछ गलत कर सकते हैं तो फिर हम आपको वो बच्चे वाला कैसे वो मतलब एक जो होना चाहिए कि हम लिहाज कर रहे हैं या एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं। सो वी नीड टू, हाँ, कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कलयुग या प्रकोप पे है ना सब कुछ, वो आज है। मंजुला जी, आजकल मैरिटल रेप और कंसेंट जैसे टॉपिक्स पर काफी बातचीत चल रही है, तो Right. आपको लगता है कि इन टॉपिक्स पर भी खुलकर बातचीत होनी चाहिए? बहुत जरूरी है, पर अब दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मैरिटल रेप तो हमेशा से ही था, राइट, मतलब आज उसको हमने मतलब एक टर्मिनोलॉजी दे दिया है, डिफाइन कर दिया कि इट इज अ मैरिटल रेप जब वो बिना कंसेंसस के हो रहा है। मतलब मैरिटल रेप में एक्चुअली कंसेंट का तो कंसेप्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली, राइट, मतलब वही बात है ना, आपको तो एक अथॉरिटी मिल गई है, आपने शादी की, इसका मतलब आप एक वो उस वस्तु को ले आए हैं, अब आप उसको कैसे भी इस्तेमाल कीजिए, उसकी मर्जी है, नहीं है, राइट, वो ठीक महसूस कर रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये तो हमेशा से ही था। एंड अगर आप देखा जाए, जैसे इसमें वो जो भी सीरीज आई है चिरैया, उसमें भी वो पूरा माइंडसेट दिखाया है फैमिली का, एंड स्पेशली विमेन का ही, कि अब तो शादी हो गई है, अब तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप होना या वो पति का हक जताना इज नॉर्मल। मतलब पहले तो आई थिंक टू ब्लेम द मेन इज अ लेटर थिंग। पहले तो एक महिला का दर्द समझ नहीं पा रही है। हाँ जी बिल्कुल, एक Right? महिला ही Yes. ऐसा लगता है जैसे महिला की दुश्मन है, क्योंकि उस महिला ने शायद इतना कुछ सहा है, तो उसके Right. सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चल गया कि ये नेचुरल है। नेचुरल है, एग्जैक्टली। वो जो कहते हैं ना कंडीशनिंग, हमारी परवरिश ही वैसे हुई है कि कल को आप जब वो जो पत्नी धर्म है, राइट, कि अगर अब आपकी शादी हो गई है तो अल्टीमेटली आपका विधाता, आपका कर्ता धर्ता आपका पति है, और आपका सब कुछ, तन मन धन सब कुछ अब पति का है। 7 फेरों में ये एक वचन भी होता है। एग्जैक्टली, राइट। लेकिन हाँ, अब ये जो कंसेंसस या जो म्यूचुअल वो जो आपस की इंटीमेसी होनी चाहिए, ये आज सिर्फ अभी भी सिर्फ पढ़े लिखे या सिर्फ वो भी जो ज्यादा वेल अवेयर, ज्यादा मेरे ख्याल से एक्सप्रेसिव हैं, जो कह देती हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच प्रेवलेंट है। आज मैं वही आपको कह रही हूँ कि अभी भी हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा महिलाएं गांव में रहती हैं, राइट, और उन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यस वही हालात हैं, वही है कि जी शादी हो गई तो अब उसके बाद पति आपको कैसे रखेगा वो भगवान भरोसे है। ट्रू। अभी जो केसेस लेटेस्ट आए हैं, त्रिशा केस, दीपिका नागर का केस, तो इसमें भी तो यही सामने आ रहा है कि जो खुद की फैमिली थी कहीं ना कहीं वो भी एडजस्ट करने को सिखा रही थी। तो जब हमारी खुद की फैमिली या एक महिला ही दूसरी महिला को एडजस्ट करने की राय देती है, तो उसमें फिर हम मेन का तो ऑब्वियसली बाद में बात आती है। देखिए, बहुत सारे टैबूज है ना। अब पहले तो वही चीज है कि घर बनाने वाली एक औरत होती है, राइट, अगर वो कल को कहती है कि मैं उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ या मुझे परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब तुम घर तोड़ने वाली बन गई। सोच है, राइट, सक्सेसफुल वाइफ नहीं है, मतलब हाँ एग्जैक्टली, तुम पत्नी धर्म नहीं निभा पाई, तुम बहू का धर्म नहीं निभा पाई। लेकिन वही चीज है कि ये धर्म सारे सिर्फ महिलाओं तक सीमित क्यों है? ट्रू, राइट, शादी दो मतलब इंडिविजुअल्स में हुई है, तो कुछ धर्म पति का भी तो होना चाहिए ना, कि उसको भी यस हमें मतलब उसका सम्मान करना है, उसकी मर्जी, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना है। आई थिंक कोई भी रिश्ता जब तक हम एक दूसरे की मर्जी को सम्मान नहीं देते हैं,
तो वो कहीं ना कहीं हरासमेंट ही बन जाता है। मंजुला जी, किस एज ग्रुप से हमें बच्चों को एजुकेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? खासकर जब बच्चे में वो पोजेसिवनेस आ जाए, अब जैसे मैं स्पेसिफिकली बच्चों को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज पे 2 साल की उम्र से एजुकेट करने लगती हूँ। 2 years? यस, 2 years। 2 साल का बच्चा ये जानता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा टॉय है, राइट? तो उसको ये भी पता होना चाहिए ये मेरी बॉडी है, राइट? टच, बैड टच। हाँ, एग्जैक्टली। अब उसमें भी देखें वही चीज है कि मतलब कोई मुझे जबरदस्ती या कोई मुझे मतलब उसमें दर्द कर रहा है, सो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मतलब वही बात है कि बीइंग इन चार्ज ऑफ योर ओन बॉडी, कि मुझे अब इसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, एंड उसमें मुझे ये पता होना चाहिए कि स्पेशली किन लोगों को एक्सेस है मुझे। जैसे अब मैं वो बच्चों से उन्हीं के लेवल पे जाके बात करती हूँ कि जब आप दुनिया में आए तो आप बिना किसी रैपिंग शीट के आए, बिल्कुल नंगू पंगू आए। तो किसने आपको सबसे पहले नंगू पंगू देखा? तो उनका जवाब होता है डॉक्टर ने देखा, राइट? है ना? हाँ, लेकिन उसके बाद मम्मी पापा ने देखा, एंड फिर उसके बाद जब तक उन्होंने आपको दादा दादी चाचा चाची के हाथ में पहुंचाया, आप ऑलरेडी रैप हो चुके थे, राइट? सो आपको उस तरह से बिल्कुल मतलब उसमें न्यूड उसमें देखने का हक सिर्फ मम्मी पापा का है। आई थिंक इतनी सी बात बच्चे समझ लेते हैं। सो हमारे देश में एक देवदासी प्रथा थी, स्पेशली इंडिपेंडेंस से पहले, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट थी, और इसको लेके बल्कि जो ब्रिटिशर्स भी आए थे उन्होंने भी इसको बंद करने की या ख़त्म करने की कोशिश की थी। सो इस प्रथा में क्या था कि जैसे छोटी बच्चियों को, एंड खासकर जहाँ पे महिलाओं के हस्बैंड्स नहीं है दुनिया में, या परिवार को देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी लड़कियों को मंदिर में दे दिया जाता था, एक तरह से दान कर दिया जाता था। एंड जब उनके पीरियड्स आते थे तो उन्हें भगवान के साथ शादी कर दी जाती थी, क्योंकि वो प्यूबर्टी आ गई है, तो अब एक तरह से आप वही प्रजनन के लिए तैयार हैं। सो वही है कि आपको भगवान से शादी कर दी, ईश्वर से शादी कर दी, तो अब आप एक तरह से एक मैरिड उसमें है। लेकिन भगवान से शादी कर दी का मतलब आपका कोई परिवार नहीं है प्रैक्टिकली, राइट? आप किसी घर में नहीं रहेंगी, या उस तरह से आपका कोई पति नहीं है, या आप फैमिली बना भी नहीं सकती हैं। एंड इसी के अंदर, इसी की आड़ में सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन होता था, क्योंकि ये जो बच्चियां थी इनको मतलब अक्सर सेठ लोग ले जाते थे एंड ऑल। आई हैड सीन अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री, और इसमें ऐसा था कि फिर वो जो सेठ लोग थे वो फिर वो मनी देंगे, परिवार को चलाने का जिम्मेदारी ले लेंगे। कई बार तो ऐसा होता था कि ठीक है, एक ही सेठ ने वो ऐसा बच्ची को प्रोस्टिट्यूट की तरह रख लिया। दूसरा ये है कि यस, मतलब हो सकता है कि वो सेठ का मन भर गया, तो आपको मल्टीपल हाँ, आगे से आगे, क्योंकि कोई परिवार आपको भगवान से शादी के नाम पर ही हो रहा है, क्योंकि वो सेठ ही वो हैं जो उस मंदिर को चला रहे हैं, राइट? वो उन्हीं के दान से वो मतलब मंदिर में जो आपकी डिफरेंट पूजा या जो और आपकी प्रथाएं चल रही हैं, वो सब कुछ वही उसको फंड कर रहे हैं। तो उनको खुश रखना, क्योंकि वो देवदासी है, राइट? तो देव वही है जिसने ईश्वर को भी एक तरह से, आप देखें कि अगेन हम भगवान के नाम पे भी तोल मोल कर लेते हैं। सो ऑफ कोर्स इसको लेकर फिर काफी रिवोल्ट भी हुआ, बट एक तरफ ये भी था कि जैसे कोई एक देवदासी है, कल को जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी या मत, तो वो भगवान से मांगती थी कि मेरी बेटी ही हो, ताकि ये देवदासी प्रथा चली रहे ये कल्चर में, मतलब आगे उस तरह से। बट ऑफ कोर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर इस चीज पे काफी स्ट्रिक्ट लॉज बने, एंड अभी तो मानते हैं कि यस, ये अबॉलिश ही हो गया है। सो कई चीजें, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत पीछे से रूटेड होती हैं, और अलग अलग तरीके से उसका वर्जन, हम उसको कभी धर्म के नाम पे, कभी हम अपने संस्कारों के नाम पे, लेकिन यस वही एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। और इससे पहले कि कोई और हमारा साथ दे, मुझे लगता है सबसे पहले तो महिलाओं को अपने आप को लेकर ज्यादा जागरूक या अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा और हिम्मत दिखाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मंजुला जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू शुभा जी, थैंक यू सो मच ये टॉपिक उठाने के लिए, बिकॉज वही बात है कि आई थिंक ऐसे मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है। वही मैं हमेशा कहती हूँ, सिस्कियों से बाहर आओ, शोर मचाओ।